अब उस खबर का जिक्र कर लेते हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अनहोनी होने वाली है। कहीं प्रलय की आशंका तो नहीं, कहीं भूकंप की स्थिति तो नहीं बनने जा रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबर अब आपको दिखाऊंगा उस खबर को दिखाए जाने के बाद लगातार अब यही सवाल खड़े हो रखे हैं। ये सवाल क्यों खड़े हो रखे हैं, जरा इन तस्वीरों में देख लीजिए। ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर है। यह आपने सुना होगा कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन है। वहां न कोई पक्षी उड़ सकता है, न वहां से हवाई जहाज उड़ सकता है, न वहां से हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से जो मंदिर की ध्वज पताका है उसे एक पक्षी अपने हाथों में पैरों में लेकर और उड़ गया। ज्योतिष विशेषज्ञ इस घटना को एक अपशकुन के तौर पर देख रहे हैं और किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। अब जो आज तस्वीर निकलकर सामने आई है 13 तारीख वाली, उसको लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी मनीश्वरानंद ज्योतिषाचार्य जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत सभी आपका। को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, इस खबर को कैसे देखा जाए? जगन्नाथ पुरी मंदिर से, महाप्रभु के मंदिर से ध्वज का इस तरह से एक पक्षी को के द्वारा ले जाया जाना, इसको कैसे देखा जाए? सबसे पहले देखिए, ऐसी मान्यता है कि गरुड़राज जो हैं वो इस मंदिर के ध्वज की रक्षा भी करते हैं जी। और वो मंदिर में विराजमान भगवान के सबसे प्रिय वाहन भी हैं। और जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं ध्वजा के साथ, या तो 2020 से लें तो जो आग लग गई थी और उसके बाद बड़ी महामारी आई थी, उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि ये कोई अनिष्ट संकेत दे रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी महामारी या प्राकृतिक आपदा पूरे विश्व को हिला दे, ऐसी प्राकृतिक आपदा आने के संकेत मिल रहे हैं जी। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगा, पुरानी घटना का भी आपने जिक्र किया, एक बार फिर इस तरह की अनहोनी सामने आई है। आम लोग बड़े डरे हुए से हैं, तो क्या इसको लेकर कोई विशेष पूजा अर्चना भी हो सकती है, महाप्रभु से प्रार्थना हो सकती है कि कोई अनहोनी ना हो, कोई अनिष्ट ना हो, ये जो हुआ उसको आप ही संभालिए, इस टाइप से कोई विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, बड़े जो महान पंडित हैं उन लोग की ऐसी योजना होती है कि कभी ऐसा अनिष्ट हो तो भगवान विष्णु जो साक्षात वहां पर विराजमान है, जो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि उनका वहां पर होना निश्चित है और उनको हमें उनके बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। अगर उनकी पुनः प्रार्थना की जाए और उनको आराध्य मानकर कुछ अनुष्ठान किया जाए तो शायद इससे हमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कुछ अनिष्ट कम हो, ऐसी संभावना हो सकती है जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी मनीश्वरानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्योतिषाचार्य स्वामी मनीश्वरानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर अब ये स्थितियां हो गई है, ये घटना सामने आ गई है, तो फिर उससे बचने के लिए आप एक बार फिर महाप्रभु स्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हीं से विनती कर सकते हैं और फिर सब कुछ सामान्य देखने को मिल सकता है।